चलो डायल पर चलेगा आप कुछ लीजिए। यही है IDEO कैपिटल में फिर 786 फिर 2 दफा एक्सक्लेमेशन मार्क। ये है इधर लिखा है, लिंक कर दिया स्टूडेंट्स आ भी गए। ये ये ठीक है, क्लियर अब सबको लग गया। अच्छा जी, अब जरा मैं आप लोगों को भी खोल कर दिखाता हूँ, सारा कुछ बताता हूँ। हम जरा थोड़ा सा इसको वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हम लोगों ने कल अपनी इस जर्नी को छोड़ा था। कल बेसिकली तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही था, ठीक है। आइडिया कॉलेज 1.0 आइडिया कॉलेज 1.0 वाला अच्छा हो गया। आइडिया कॉलेज 1.0 का ये पास आइडिया कॉलेज नीचे का 1.0 ऊपर का। आप लोग अपने माइक्स को प्लीज म्यूट कर लीजिएगा, आप लोगों के पीछे से काफी डिस्टॉर्शन आ रही है। हो गया कनेक्ट, शुरू करें हम। वेरी नाइस। आइडिया कॉलेज 1.0 नहीं आ रहा, क्या होगा फिर? नेट बंद हुआ होगा। 1.0 बंद हुआ होगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, वापिस आते हैं जी जरा क्लास के ऊपर। कल जहाँ पे हम लोगों ने अपने इस सेशन को ड्रॉप किया था वहीं पे आज वो भी नेट ऑन किया भी आप लोगों को शो हो जाता है, फिर उसमें आप लोग कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। कल जहाँ पे हम लोगों ने आपके सेशन को ड्रॉप किया था वहीं से आज दोबारा से स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया था वर्डप्रेस और एसईओ को, और मैंने बताया था पहले हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज वर्डप्रेस। वर्डप्रेस क्या होता है? वर्डप्रेस एक CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके ऊपर हम लोग एक्चुअल के अंदर कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट को मैनेज करते हैं और वेबसाइट विदाउट एनी काइंड ऑफ कोडिंग ये हमारी खुद बना के दे देता है। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे होते हैं, कोई कोडिंग की जरूरत नहीं, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप से हम लोग अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट को डिजाइन इसके अंदर कर सकते हैं। वर्डप्रेस की अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो वर्डप्रेस शायद आप लोगों को आइडिया होगा, तो ना मुझे बता सकते हैं वर्डप्रेस एक्चुअल के अंदर किस लिए बनाया गया था? ब्लॉगिंग के लिए ही बना, ब्लॉगिंग के लिए, बिल्कुल सही कहा। वर्डप्रेस एक्चुअल के अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए बनाया गया था। स्टार्टिंग में फॉर द फर्स्ट गो वर्डप्रेस के लिए कोई ई कॉमर्स वगैरह का लिंक, कोई पोर्टफोलियो वगैरह के लिए कोई इस तरह का माइंड नहीं था और ना ही कोई पॉसिबिलिटी थी कि आप इसके ऊपर कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट बना सकते हो। वर्डप्रेस को बेसिकली सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए बनाया गया था, बट इसकी इतनी सक्सेस बनी, इतनी डिमांड बनी कि वर्डप्रेस को लिंक कर दिया गया थर्ड पार्टी एप्स के थ्रू। थर्ड पार्टी एप्स के साथ वर्डप्रेस को कनेक्ट कर दिया गया, वर्डप्रेस को लिंक कर दिया गया, जिसके बाद हम लोग इस काबिल हुए कि ठीक है वर्डप्रेस के ऊपर भी एक ई कॉमर्स वेबसाइट को हम लोग बना सकते हैं। वर्डप्रेस के ऊपर ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए एक थर्ड पार्टी ऐप या एक थर्ड पार्टी साइट या एक थर्ड पार्टी प्लगइन को हमें यूज करना पड़ता है, एंड दैट इज नेम्ड एज वूकॉमर्स। शायद आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा भी, वूकॉमर्स का मार्केट में बड़ा नाम है। अगर आप वूकॉमर्स सीख लो तो आप ई कॉमर्स की पूरी वेबसाइट बनाना सीख लेते हो। एक्चुअल के अंदर वूकॉमर्स हमारी अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो जाता है तो हमारी वेबसाइट को एक्चुअल में ई कॉमर्स के मॉडल के ऊपर सारा का सारा शिफ्ट कर देता है ये, और उसके बाद सारी काम हम लोग इस वूकॉमर्स के रहते हुए, वूकॉमर्स के ऊपर रहते हुए कर रहे होते हैं अपनी ई कॉमर्स साइट की यूआई यूएक्स के अलावा। बाकी जितने भी प्रोडक्ट और ई कॉमर्स से रिलेटेड काम है वो सब हम लोग वूकॉमर्स के ऊपर कर रहे होते हैं। जब हम लोग आगे चल के ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे तो हम इसको भी सारा सीखेंगे, बट फॉर नाउ अभी के लिए मैंने कल भी बताया था कि हमें 3 चीजों की जरूरत है एक वेबसाइट को लाइव करने के लिए। कौन कौन सी थी वो? डोमेन, होस्टिंग एंड डेटाबेस।
बिल्कुल सही कहा। तीन चीजें मेरे पास मुझे रिक्वायर्ड है, डोमेन, होस्टिंग और डेटाबेस। इनकी मुझे जरूरत है अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए। डोमेन क्या होता है? नाम, वेबसाइट का नाम, वेबसाइट का नाम डोमेन होता है। डोमेन एड्रेस है बेसिकली। बिल्कुल सही कहा। अगर मैं बात करता हूँ नाम की, मेरा फॉर एग्जांपल नाम है अहमद। अगर आप अहमद नाम को AHMAD से लिखते हो तब भी वो अहमद ही है, अगर आप AHMED से लिखते हो तब भी वो अहमद ही है। बट अगर मैं बात करता हूँ एड्रेस की, अगर मैं इस बिल्डिंग का फॉर एग्जांपल नंबर है 30 मॉडल टाउन लाहौर, और अगर मैं आपको एड्रेस लिख के दे दूं 31 मॉडल टाउन लाहौर, तो क्या आप कभी उस घर पे पहुंच सकोगे? कभी भी नहीं। तो डोमेन नाम कंसीडर किया जाता है हमारे इजीनेस के लिए, समझने के लिए, बट एक्चुअल के अंदर डोमेन वेबसाइट का नाम नहीं होता, वेबसाइट का एड्रेस होता है कि आपने एक्चुअल के अंदर इस गूगल की दुनिया के अंदर जाना कहाँ पे है, आपने इस गूगल की दुनिया में किस जगह पे जाके रुकना है, वो एक्चुअल के अंदर हमारा एड्रेस होता है गूगल की दुनिया में, वो हमारा डोमेन कहलाता है। ठीक है, तो डोमेन स्टैंड्स फॉर एड्रेस, इसको हम आज से एड्रेस कह रहे होंगे। होस्टिंग क्या होती है, डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस क्या होता है, कल हमने पढ़ा था, सर्वर पे जहां हमारा सारा डेटा पड़ा हुआ है, सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, वो सारा कुछ क्या है, हमारा डेटाबेस है। होस्टिंग क्या होती है, हमारे एड्रेस और डेटाबेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो चीज यूज होती है, दैट इज आवर डेटाबेस। हमारे यूजर, जब हमारा यूजर एक स्पेसिफिक एड्रेस के थ्रू आता है हम तक, डोमेन के थ्रू आता है हम तक, तो वो हमारी जो होस्टिंग तक पहुंचता है, हमारे डेटा तक पहुंचता है, उसको कनेक्ट करती है बीच के चीज, दैट इज होस्टिंग। सिंपल इज दैट। अब हम लोग आ जाते हैं कि भाई डोमेन कितने टाइप्स की होती है, इसका आइडिया होगा आप लोगों को शायद, तो मैं बता दूं, आप लोगों ने ये वाला नहीं पढ़ा उस दिन। ठीक है, डोमेन हमारे पास मल्टीपल टाइप्स की होती है, लाइक .com, .pk, ये चीज पढ़ चुके हुए हम लोग, पता है, वैसे पढ़ा नहीं है इसका। .com होती है, .pk होती है, .com.pk होती है, .co होती है, ठीक है, इसके अलावा .org होती है, ये कुछ फेमस है, इसके अलावा और भी बहुत सारी होती है, बहुत ज्यादा आगे हुई है। .com एक्चुअली क्या होती है, ये यूनिवर्सल डोमेन कंसीडर की जाती है। यूनिवर्सल डोमेन क्यों कंसीडर की जाती है? .com दुनिया की वन ऑफ द वेरी रेयरेस्ट, यानी कि उनमें से एक डोमेन है जो कि पूरी दुनिया में खुल सकती है, पूरी दुनिया में रैंक कर सकती है, पूरी दुनिया में सबसे टॉप पे रैंक करती है और पूरी दुनिया में इजीली खुल जाती है। इसकी बजाय अगर मैं बात करता हूँ .pk की, तो ये मेनली भाई पाकिस्तान में तो बड़ा इजीली रैंक कर रही होगी, बट जैसे ही आप जाते हो पाकिस्तान से किसी और कंट्री में, तो ना आपको इसको रैंकिंग मिल रही होगी और इसको खुलने की स्पीड स्लो हो जाएगी और ये शायद वहां पे खुल भी ना सके प्रॉपर्ली, जिस तरह .com की डोमेन खुल रही होगी। ठीक है, तो अगर तो आपने अपना बिजनेस को समझते हो कि आज नहीं 20 साल बाद भी कभी इंटरनेशनल लेके जाना है, तो आप डेफिनेटली किस पे काम करोगे, .com के ऊपर। .pk यूजुअली सिर्फ एसोसिएट हो जाएगी आपकी, अगर आपने काम करना है सिर्फ और सिर्फ कहां पे, पाकिस्तान के अंदर। .com.pk किस लिए यूज की जाती है? अगर आपका यूनिवर्सल काम है और आप उसकी कोई एज अ सब ब्रांच पाकिस्तान में शो करवाना चाहते हो, तो तब आप क्या यूज करोगे, .com.pk की डोमेन। .co एक्चुअल के अंदर भी इंटरनेशनल डोमेन ही कंसीडर की जाती है, बट ये भी ओवरऑल पूरी दुनिया में नहीं खुल सकती। .org ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज की जाती है, जिसको हम लोग फॉर एग्जांपल किसी कंपनीज वगैरह या ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह, उनके लिए .org यूज होती है। .org का एक बेनिफिट ये है कि .org के ऊपर केस नहीं होता। आप .com के ऊपर जा रहे हो, कोई गलत काम कर रहे हो, आप पे केस हो सकता है। .org के ऊपर केस नहीं होता, बिकॉज ये ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एसोसिएटेड होती है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप कोई भी काम करो तो आप पे केस नहीं होगा, बट एक लिमिट तक आप केस से एग्जेम्प्टेड रहोगे अगर आप .org के ऊपर जा रहे हो तो। ठीक है, अब बात आती है कि भाई हम लोगों ने अगर वर्डप्रेस की प्रैक्टिस करनी है, वर्डप्रेस के ऊपर काम करना है, तो क्या हम लोग एक डोमेन और एक होस्टिंग पहले परचेज कर रहे होंगे? हम लोग बिल्कुल नहीं परचेज कर रहे होंगे, क्योंकि डोमेन और होस्टिंग परचेज करने में आपका तकरीबन 10-11 हज़ार रुपये लग रहा होगा। लगने को तो आप लोग कहोगे सर 10 लाख भी लगाने के हम लोग अफोर्ड करते हैं। मैं कहूँगा नहीं भाई, अभी हम लोगों ने 10 लाख नहीं लगाना, थोड़ा सा सब्र करो। अभी हम लोग कहते हैं कि यार थोड़ा सा फ्री में हम लोग पहले प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद हम लोग इस चीज के ऊपर आएंगे। फ्री में प्रैक्टिस हम किस तरह कर सकते हैं? फ्री में प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग आते हैं लोकल होस्ट के ऊपर। लोकल होस्ट क्या होता है? क्या होता है लोकल होस्ट? सर इसको पब्लिश नहीं करते, लोकली निकालना। बस ये लोकल होस्ट एक्चुअल में होता है इसका सर्वर हमारा अपना लैपटॉप है। हमारा अपना लैपटॉप है, बिल्कुल सही कहा। लोकल होस्ट
एक्चुअल के अंदर किस तरह काम करता है कि ये किसी की डेटाबेस को नहीं लेता, किसी के सर्वर को नहीं लेता, किसी के कुछ को नहीं लेता, मेरे अपने लैपटॉप को मेरे लिए बना देता है होस्टिंग, इसी के अंदर मेरे लिए बनाता है एक डेटाबेस और ऑफलाइन उस डेटाबेस को उस सर्वर के साथ कनेक्ट करके मुझे अलाउ करता है कि मैं वर्डप्रेस को उसी तरह यूज कर सकूं जिस तरह मैं ऑनलाइन सर्वर के ऊपर जाके यूज करूं। उसका ड्रॉबैक ये है कि आप वेबसाइट को लाइव नहीं कर सकते, मेरे लैपटॉप पे है तो वो मेरे लैपटॉप पे ही रहेगी। मैं बता रहा हूँ ड्रॉबैक तो ये है कि वो सिर्फ मेरे लैपटॉप पे ही रहेगी, आप भी नहीं देख सकते मेरी वेबसाइट, जब तक कि मेरे वो लैपटॉप पे है मेरे लैपटॉप पे ही रहेगी। बेनिफिट ये है कि इसके चार्जेस कोई नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इस पे प्रैक्टिस सरेआम कर सकते हो, आप जो मर्जी इसके ऊपर प्रैक्टिस करो, खराब वेबसाइट बनाओ, सही वेबसाइट बनाओ, तजर्बे करो, 100 वेबसाइट्स बनाओ, 200 वेबसाइट्स बनाओ, इट्स अप टू यू, आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ रहा। अगर आप ऑनलाइन होस्टिंग की बात करते हो उसमें आपको होस्टिंग स्टोरेज वाइज पे करनी पड़ती है, तो आप बहुत ज्यादा वेबसाइट्स नहीं उस पर बना सकते। अगर आप ऑनलाइन होस्टिंग लेके कोई वेबसाइट में बड़ी गलती कर देते हो तो आपकी वेबसाइट या आपका लिंक सैंडिस्क में भी चला जाता है, और सैंडिस्क जो होती है वो एक्चुअल में गूगल की जेल होती है, अगर आप वहां पे चली जाए तो वहां से निकालने के लिए फिर जिस तरह यहाँ पे मिन्नतें करनी पड़ती हैं उसमें भी मिन्नतें करनी पड़ेंगी। हमने भी उस चीज से बचना है और हम लोग प्रैक्टिस के लिए यूज कर रहे होंगे लोकल होस्ट को, ठीक है। लोकल होस्ट को हम किस तरह यूज करेंगे, लोकल होस्ट के लिए आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, गूगल के ऊपर आना है, गूगल के ऊपर आके लिखना है डाउनलोड XAMPP और आपने एंटर कर देना है। आप लोगों के सामने पहला लिंक आ जाएगा भाई डाउनलोड XAMPP का, मैं डाउनलोड XAMPP के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अगर आप लोग विंडोज यूज कर रहे हो ऊपर वाली किसी भी फाइल को डाउनलोड कर लो, लिनक्स यूज कर रहे हो इनमें से किसी को कर लो, और ओएस यूज कर रहे हो एप्पल लैपटॉप मैकबुक तो इनमें से किसी को कर लो। मैं कहता हूँ यार आप लोगों में से इनमें से किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करो और आप लोगों की डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। लैपटॉप से है तो निकालो और फटाफट से साथ साथ मेरे इसके ऊपर क्लिक करना शुरू कर दो। आप लोगों के लैपटॉप की तरफ कल मैंने बताया था कल से हम लोग वर्डप्रेस शुरू करेंगे, नेक्स्ट से हम लोग वेबसाइट्स बनाना शुरू करेंगे। आज से मैंने कहा था हम वर्डप्रेस को शुरू कर देंगे। पीछे किसी के पास लैपटॉप नहीं है, आपके पास भी नहीं, आपके पास भी नहीं। आप लोग ऐसे करें, आप लोगों के साथ जो 4 बंदे अकेले बैठे इनके असिस्ट कर लें थोड़ा सा। अगर आप लोग हिलजुल करें तो ऐसा हो सकता है कि 2 बंदे टोटल, आप लोग कितने 5 बंदे हो ना एक्स्ट्रा जो बैठे हो, 2 बंदे एक बंदे के साथ बैठ के उसके साथ उसका लैपटॉप शेयर करके देख सकते हैं कि यार हाँ ये किस तरह काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है। थोड़ी थोड़ी स्पेसेस अपने स्विच कर लो और एक दूसरे के लैपटॉप के साथ करीब आके देख लो। ये नहीं कि यहाँ से जाती है मार रहे हो, आपको यहाँ से क्या नजर आ रहा है भाई साहब, थोड़ा सा करीब आ जाओ, चेयर्स अपनी एक इकट्ठे लगा लो। मैंने करना है, आप लोग यहाँ पे मैनुअली प्रैक्टिस कर रहे होगे ना, प्रैक्टिस करना साथ देखो क्या गलती कर रहे हो क्या कर रहे हो। भी गलतियां आप लोगों से करवानी है, मैंने आगे मैंने नहीं करनी गलतियां, आप लोगों से करवानी है। खैर इसको डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, पहला कर लो, दूसरा कर लो, तीसरा कर लो, इट्स अप टू यू। उसके बाद आपने क्या करना है, अगले ब्राउजर के ऊपर आ जाना और अगले ब्राउजर के ऊपर आके लिख देना है डाउनलोड वर्डप्रेस। पहला लिंक आ गया है डाउनलोड वर्डप्रेस का, डाउनलोड वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करना है। कर दिया? हाँ वर्डप्रेस। उसके बाद आपने डाउनलोड वर्डप्रेस पे क्लिक करना है और डाउनलोड वर्डप्रेस यहाँ से कर लेना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपको वर्डप्रेस डाउनलोडिंग के ऊपर लग जाएगा। ये वर्डप्रेस की जिप फाइल डाउनलोडिंग पे लग गई। जिप फाइल क्या होती है इसका, तो वर्डप्रेस वाला क्या करूँ, दोबारा बता दूं। न्यू टैब ओपन करना है, डाउनलोड वर्डप्रेस लिखना है और एंटर कर देना है। जैसे ही आप लोग एंटर करोगे आप लोगों के सामने पहला लिंक आएगा, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ये आपके सामने बटन आ रहा है डाउनलोड वर्डप्रेस का, आपने इस पे क्लिक करना है, आपकी वर्डप्रेस की फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। फटाफट से जरा डाउनलोडिंग पे लगा दो क्योंकि मेरी भी वर्डप्रेस की फाइल अभी डाउनलोड हो रही है, मेरी पिछली डिलीट हो गई थी। ब्लॉगिंग की बनाई हुई, ई कॉमर्स की भी बनाई हुई, अभी नहीं बनाई हुई, पहले बना के काम करके छोड़ दिया बोले था। अब दोबारा ई कॉमर्स के ऊपर ही आ गया हूँ मैं टोटली। इस टाइम में ई कॉमर्स के ऊपर सारे काम कर रहा हूँ। ब्लॉगिंग की एक्चुअल के अंदर मैंने छोड़ी थी टाइम की शॉर्टेज की वजह से, मेरे पास टाइम नहीं था उसके ऊपर आर्टिकल्स डेली पब्लिश करने का। टाइम रिक्वायर्ड करता है ना काफी। मैं रिकमेंड तो यही करूंगा अगेन वही, आप लोग यहाँ पे ग्रुपिंग की शक्ल में करो, सब लोग डेली का एक ब्लॉग बना के डालो। जितने ज्यादा आर्टिकल्स होंगे उतना ब्लॉग
हाँ, वो प्लेजरिज्म फ्री अगर आप बना सकते हो तो वहां से भी बना सकते हो, क्योंकि प्लेजरिज्म डिटेक्ट करता है वहां से। अगर आप एआई से जनरेट करके लगाते हो ना, तो गूगल का जो एल्गोरिथम है वो ये डिटेक्ट करता है कि आपका ब्लॉग प्लेजरिज्म के साथ है, ठीक है। अगर आप प्लेजरिज्म फ्री ब्लॉग कहीं से ले उठाते हो, उसके अंदर कोई थोड़ी बहुत मजीद चेंजिंग कर देते हो फॉर द सेफर साइड, तो डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब उसकी वर्डिंग चेंज कर दो प्लेजरिज्म में। हाँ, और साथ उसकी कीवर्ड चेंज नहीं करने, बस उसके कीवर्ड उसके अंदर वही रहने चाहिए आपके। तो कीवर्ड माइक अपना म्यूट कर लें काइंडली, जिसका भी माइक अनम्यूट है। अच्छा जी, वर्डप्रेस हमारा हो गया डाउनलोड। ये आ गया जी, हमारा वर्डप्रेस डाउनलोड हो गया। मैं जरा इसको जाके देखता हूँ ये मेरा किधर डाउनलोड हुआ है। अब आप लोगों ने यहाँ से ऑनवर्ड क्या करना है, एक चीज याद रखना है, यहाँ से ऑनवर्ड मेरी सारी टेक्निकल चीजें आने वाली हैं, इनको आप लोगों ने लाजमी ध्यान से देख लेना है, एक एक स्टेप को फॉलो कर लेना है। इसमें से एक स्टेप भी गलत होता है, आपका वेबसाइट क्रैश हो जाएगी, आपका वर्डप्रेस नहीं खुल सकेगा। दिस पीसी के अंदर जाते हैं, यहाँ पे ये आ गया डाउनलोड्स। डाउनलोड के अंदर मेरे पास मेरा वर्डप्रेस अभी डाउनलोड हुआ होगा, मैं जरा उसको देखता हूँ किधर गया मेरा वर्डप्रेस। ये आ गया मेरा वर्डप्रेस, इसको मैं यहाँ से उठा के कॉपी करता हूँ और मैं ले आता हूँ वापस बैक साइड पे अपने डेस्कटॉप के ऊपर। ये आ गया मेरा डेस्कटॉप के ऊपर मेरा वर्डप्रेस। किधर गया, नहीं है, अभी आ जाता है। ये आ गया मेरा वर्डप्रेस। वर्डप्रेस मेरे पास डाउनलोड होता है जिप फाइल के अंदर। जिप फाइल का पता है ना सबको क्या होता है, जिसके अंदर मल्टीपल फाइल्स कंप्रेस करके ऐड की जाती हैं। अब मैंने इसको क्या करना है, यहाँ से जरा ध्यान से समझ लेना सब लोगों ने। मैंने इस वर्डप्रेस के फोल्डर के ऊपर करना है क्लिक, राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल के ऊपर क्लिक कर देना है। एक्सट्रैक्ट ऑल में आप लोगों ने जो एक काम करना है वो ये करना है कि ये जहाँ पे वर्डप्रेस लिखा हुआ है ना, जहां तक इसको आपने क्या करना है, उड़ा देना है। सिर्फ डेस्कटॉप लिखा हुआ आएगा और डेस्कटॉप तक आपने जाके क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है। जैसे आप एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करोगे, नाउ आप लोगों की फाइल्स एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो गई हैं। साथ साथ आप लोग भी एक्सट्रैक्टिंग पे लगा दो, तो वर्डप्रेस लगा दो ना कितनी देर में, वर्डप्रेस एक्सट्रैक्टिंग पे लगा दो, उसका कोई इशू नहीं, रैम भी हो जाएगा साथ साथ। हो गया शुरू। अच्छा, कोई इशू नहीं, एक्सट्रैक्टिंग पे लगाओ आप लोग। लगाने के बाद मुझे बताओ, हम लोग तब तक थोड़ी सी एक दो चीजें हो रही हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, कितनी देर में हमारा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। एक एक स्टेप को ख्याल से रखना है। यहाँ पे मैंने जिस तरह वर्डप्रेस को रिमूव किया है, वो आप लोगों ने रिमूव कर देना है। वर्डप्रेस वहाँ पे शो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वर्डप्रेस लिखा आ रहा था, इसको आपने रिमूव करके डेस्कटॉप के ऊपर इसको एक्सट्रैक्ट कर देना। एक्चुअल के अंदर ये डेस्टिनेशन आ रही होती है ना, ठहरो मैं इसको रिमूव करके बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखा आ रहा था डेस्कटॉप स्लैश ये वाला फोल्डर जो वर्डप्रेस का था ना, वो इसके अंदर इसको एक्सट्रैक्ट कर देता है। तो मैंने वो नहीं, मतलब उसका ये होता है कि उसी फाइल को वो एक्सट्रैक्ट करके उसके अंदर ही खोल देता सारा। मैंने वो नहीं करना, मैंने इस फाइल को अलग से एक्सट्रैक्ट करना है अपने डेस्कटॉप के ऊपर और उस जिप फाइल को अलग से रखना है। इस वजह से मैं उसको मूव कर दूं। हो गया सारा एक्सट्रैक्ट, हो गया। तो मेरा को देख लो, एक्सट्रैक्ट ऑल, एक्सट्रैक्ट ऑल करना है। ये लिखा हुआ एक्सट्रैक्ट ऑल नहीं आ रहा आप लोगों के पास, विन आर वाली ऑप्शन वो है आप लोगों के पास सॉफ्टवेयर है? अगर है फिर आपके पास एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन आ रहा होगा। हो रहा है अभी आपकी भी टोटल आइटम्स हो रही होंगी सारी, कितनी आ रही है? हाँ बस इतनी आ रही है आपकी, बस सारी नहीं आई होगी। आपने एक्सट्रैक्ट इसके ऊपर नहीं जाना, सिर्फ एक्सट्रैक्ट ऑल के ऊपर जाना है। इसके अंदर मल्टीपल फाइल्स होती हैं जिप फाइल के अंदर, उन सबको आपने एक्सट्रैक्ट करना है। उसी जिप फाइल को दोबारा एक्सट्रैक्ट कर लो, एक्सट्रैक्ट ऑल में जाके, ठीक है। वो आपने एक ही फाइल एक्सट्रैक्ट कर दी ना, आप लोगों ने सबको अलग अलग एक्सट्रैक्ट करना है, सबको अलग अलग एक्सट्रैक्ट करो। और ये तब नहीं आता अक्सर ऑप्शन जब लैपटॉप थोड़ा सा आपका पिछले मॉडल पे हो और उसमें विन आर ना हो। अक्सर नए मॉडल के लैपटॉप के अंदर विन आर बाय डिफॉल्ट होता है, वरना आपको डाउनलोड करना पड़ता है, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो।
खैर इसको हम लोग जरा मिनिमाइज करते हैं, इसको जरा हम लोग छोड़ते हैं। आप लोगों ने सबने एक्सट्रैक्टिंग पे लगा दिया। जब तक ये एक्सट्रैक्ट होता है, आप लोगों ने कल कहा था कि भाई हमें एक चीज आपने थोड़ी सी बतानी है, ये भूल नहीं रहा तक। सर इस पे आ रहा है एक्सट्रैक्ट फाइल्स, एक्सट्रैक्ट हियर, एक्सट्रैक्ट वर्डप्रेस, एक्सट्रैक्ट हियर नहीं, एक्सट्रैक्ट ऑल की ऑप्शन होती है। विन आरआर पे डाउनलोड कर लो, आप विन आरआर डाउनलोड करो, उसके थ्रू हो जाएगा आपका एक्सट्रैक्ट ऑल। आप लोगों का हो गया एक्सट्रैक्ट ऑल? वर्डप्रेस डाउनलोड नहीं हुआ, वो तो 2 मिनट में हो जाता है। जिप फाइल क्या आ रहा है? वर्डप्रेस तो 2 मिनट में डाउनलोड हो जाता है। ये तो हुआ हैं? क्या हुआ? ठीक हो गया सबका? काउंट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करना, उसमें एक्सट्रैक्ट हेयर की ऑप्शन आ रही है। वही है, एक्सट्रैक्ट हियर की ऑप्शन आ रही है। अच्छा जी, तब तक एक छोटा सा टॉपिक जो कल आप लोगों ने कहा था कि भाई हमें थोड़ा सा रिवाइज करा देना पिक्सेल का, मैं जरा उसके ऊपर थोड़ा सा तब तक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जब तक आप लोगों का भी हो रहा है और मेरा भी हो रहा है। ये पिक्सेल एक्चुअल के अंदर क्या किस तरह काम करता है, पिक्सेल क्या होता है, पिक्सेल क्या होता है भाई आप लोग बताओगे मुझे? क्यों लिंक करते हैं, क्या पिक्सेल होता है, क्या है, क्यों लिंक करते हैं, ये क्या चीज है? बस मुझे कुछ नहीं पता, मुझे आप लोगों ने बताना है। सर इसका एक्सट्रैक्ट टू डेस्कटॉप करना वो आ रहा है बिना एक्सट्रैक्ट फाइल्स नहीं आ रहा है। एक्सट्रैक्ट फाइल्स का ऑप्शन होगा। फाइल है एक्सट्रैक्ट एंड रिप्लेस फाइल। क्या होता है भाई पिक्सेल, मुझे नहीं पता। अच्छा ये चीज मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। मुझे एक छोटी सी आदत है या बीमारी है या कुछ भी समझ लो, मुझे आदत है भूलने की। अगले दिन जब मैं आऊंगा, जो पीछे मैंने पढ़ाया होगा मैं सब कुछ भूल के आऊंगा, तो मुझे आप लोगों ने आगे सिखाना है कि वो क्या था जो मैंने पढ़ाया था। मेरा भी कुछ भला हो जाएगा, मैंने आप लोगों के अलावा भी किसी को पढ़ाना है, तो मैं भूल के आऊंगा तो आप लोग मुझे सिखाओगे, आप लोग मेरा भी भला हो जाएगा, मैं किसी को और को सिखा सकूंगा। खैर कट इट शॉर्ट, पिक्सेल क्या होता है? मेटा पिक्सेल की बात कर रहा हूँ मैं, फेसबुक पिक्सेल की, जो आप लोगों ने कहा था हमने रिवाइज करना है। मतलब आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता पिक्सेल क्या होता है? हमें इतना जो सिर्फ लिंक करना है, सब थोड़ा बहुत पता है। क्या होता वेब आप फेसबुक पे किस तरह से वेबसाइट में लिंक देना है उसको पिक्सेल बोलते हैं, और ये लिंक आते हैं यहाँ पे ऑप्शन आती है, ऐसे आते हैं, भूल गया, वो याद नहीं होता। उधर गया। पिक्सेल एक्चुअल के अंदर एक कोड होता है सिंपल सा, ठीक है? ये कोड आपको क्या करता है? वेबसाइट एक्चुअल के अंदर हमारी जो होती है उसको समझ लेते हैं जरा। वेबसाइट फेसबुक की प्रॉपर्टी नहीं है। फेसबुक यूजर का डाटा ट्रैक कर सकता है सिर्फ वहां तक जहां तक उसकी अपनी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। फेसबुक वहां तक नहीं जा सकता जहां तक उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। वेबसाइट फेसबुक की प्रॉपर्टी नहीं है, तो अगर वेबसाइट से फेसबुक ने डाटा ट्रैक करना है यूजर का कि भाई वेबसाइट पे आपने डायरेक्ट ऐड चलाई है, वेबसाइट पे यूजर गया, उसने जाके क्या एक्शन परफॉर्म किया है, ऐड टू कार्ट किया नहीं किया, बाय नाउ किया नहीं किया, कितने लोगों ने परचेज किया है, कितने लोगों ने नहीं किया, कितने लोग आधी कार्ट फिल करके छोड़ के आ गए, क्या कर रहा है यूजर आपकी वेबसाइट पे जाके, ये सब डाटा फेसबुक को ट्रैक करने के लिए उसको इजाजत चाहिए होती है। तो अगर मैं आसान अल्फाज में आपको बताऊं तो पिक्सेल कोड की इंटीग्रेशन इन शॉर्ट में इजाजत है फेसबुक को कि भाई ये जो हमारी वेबसाइट है इसके ऊपर आपको इजाजत है, आप आगे कस्टमर का डाटा ट्रैक कर सकते हो, ठीक है? आसान अल्फाज में पिक्सेल सिर्फ इन शॉर्ट इतना है कि एक इजाजत है फेसबुक को
कि हमारी वेबसाइट तक जाओ और जाके जितना यूजर आ रहा है उन सबका डाटा ट्रैक कर लो। अब इसी पिक्सेल के अंदर एक एडवांस चीज आ चुकी हुई है एंड दैट इज नेम्ड एज कन्वर्जन एपीआई। कन्वर्जन एपीआई क्या होता है? iOS 14 के बाद एप्पल ने ये अनाउंस किया था ओपनली कि अब एप्पल मोस्टली अलाउ नहीं करेगा फेसबुक को कि वो कस्टमर्स का डाटा ट्रैक करने के लिए उनके लिंक्स तक, उनकी वेबसाइट तक जाए और जाके उसका डाटा ट्रैक करे, क्योंकि एप्पल ये समझता है कि भाई उसके कस्टमर्स का डाटा लीक होता है और एप्पल एक्चुअल के अंदर अपनी प्राइवेसी के ही इतने पैसे लेता है। एप्पल वो दुनिया का वाहिद फोन है जिस सबसे ज्यादा सेफ एंड सिक्योर, सबसे ज्यादा कस्टमर्स का डाटा प्राइवेट रखता है, ठीक है। एप्पल ने कहा कि भाई iOS 14 के बाद मैं तो अलाउ नहीं करूंगा फेसबुक को कि वो मेरा डाटा ट्रैक करे वहां से जाके। उसका जो हल निकाला फेसबुक ने, वो निकाला कन्वर्जन एपीआई के थ्रू। फेसबुक पिक्सेल के थ्रू जो डाटा कलेक्ट करता है वो करता है सिंपली आपकी वेबसाइट पर जाके जो यूजर आ रहे हैं उसका डाटा उठाता है, उठा के आपको ट्रैक करके बता देता है। कन्वर्जन एपीआई क्या करता है? कन्वर्जन एपीआई डायरेक्ट आपके सर्वर के साथ लिंक होता है। आपके आईपी एड्रेस पे, आपके सर्वर पे, आपको इतना तो शायद आइडिया होगा कि आप जितना कर रहे हो आप उसकी हिस्ट्री डिलीट कर दो, इनकॉग्निटो में जाके काम कर लो, जो भी कर लो। आपका जो आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास आपका सारा कुछ पड़ा होता है। आप क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, वो सब कुछ आपका आईएसपी देख रहा होता है। आपके आईएसपी के पास सारा रिकॉर्ड अवेलेबल होता है, आप वहां से जाके डिलीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। कन्वर्जन एपीआई में क्या हुआ कि अगर आप कन्वर्जन एपीआई साथ अटैच करते हो, इंटीग्रेट करते हो, तो आपका जो डाटा है वो फेसबुक डायरेक्ट आपके सर्वर यानी कि आपके डायरेक्ट आपके आईपी एड्रेस से, आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से वो डाटा उठाता है और वहां से सारा कस्टमर का डाटा ले लेता है आपकी वेबसाइट पे जितना भी कस्टमर का एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। इसकी जरूरत अब वैसे कम पड़ती है बिकॉज अब समहाउ फेसबुक को इजाजत मिल गई भी वेबसाइट तक जाने की, बट ये इन सम केसेस में जब फेसबुक नहीं जा पाता तो फिर वो इसके थ्रू जाता है और जाके आपका डाटा वहां से ट्रैक कर लेता है, ठीक है। इट इज कन्वर्जन एपीआई एंड इट इज पिक्सेल। पिक्सेल को अटैच किस तरह करना है उसके लिए थोड़ा सा तरीका देख लेते हैं, क्योंकि पता नहीं क्या होगा मेरी इतनी ज्यादा स्लो क्यों होगी है, वैसे वो तो जल्दी जाती है। मैं जरा आता हूँ यहाँ पे एड मैनेजर के ऊपर जाता हूँ। आप लोगों का हो गया? जिप फाइल है मेरे ख्याल में, तो 1 मिनट में भी डाउनलोड हो जाती है। देखा था इनका क्या इशू है? लैपटॉप तो पकड़ के रखे, इतना आगे ना निकल जाए कि हम लोग यही खड़े और वो कहाँ का कहाँ पहुंच जाए। चला क्या? हाँ, होशियार है, मतलब मेरे काम ना करना पड़े, आराम से बैठे रहूं बस। सुस्त जितने भी लोग इस दुनिया के अंदर सुस्त होते हैं ना, याद रखना वो हमेशा सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तेज बंदा कभी इंटेलिजेंट नहीं होता। या आप अपने आप की तारीफ कर रहे हो या सुस्त कह के बुराई करना जा रहे हो? अच्छा, दोनों ही संभल, दोनों इस पर्सपेक्टिव में हमेशा याद रखना। मल्टीनेशनल की एक एक्चुअल में पॉलिसी होती है कि वो बड़ी पोस्ट के लिए सुस्त बंदों को हायर करते हैं। क्यों कहता है? बाकी भी मल्टीनेशनल कंपनी से काम करती है, उसकी वजह क्या है? सुस्त बंदा एक तो शॉर्टकट ढूंढता है, उस काम को जल्दी करने का तरीका ढूंढता है, और दूसरा सुस्त बंदा क्या करता है कि सुस्त बंदा वो वाहिद बंदा होता है जिसमें लीडरशिप क्वालिटी ज्यादा होती है, क्योंकि सुस्त बंदे को दूसरों से काम लेना आता होता है। जो बंदा जल्दी काम करने का आदी होता है उसको अनफॉर्चुनेटली दूसरों से काम लेने का तरीका नहीं आता, वो खुद करने को कहता है। वो कहते हैं चल यार तूने 10 मिनट लगा के छोड़, 2 मिनट में मैं काम कर देता हूँ। तो एक्चुअली इवेंचुअली क्या होता है, वो टीम नहीं बिल्ड कर पाता है, वो अपने साथ टीम वर्क नहीं ऐड कर पाता है। वो कहता है मैं कर लेता हूँ जितनी देर में मैंने किसी से करवाना है। सुस्त बंदा कहता है यार अब मैं हाथ हिलाऊं, अब मैं काम करूं, चल यार तू 20 मिनट लगा ले, तू ही कर ले, ऐसे ही करते हो बस। ये हमारा इंटेलिजेंट और सुस्त बंदा है फिर आज से, ठीक है। खैर यहाँ पे आते हैं। आवाज नहीं आ रही लेक्चर की। आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? नहीं आ रही, 1 मिनट। क्या हो गया माइक को? मेरा नीचे वाला आई गेस कनेक्ट हुआ, मैं इसको इसी को हाँ मैं वही करने लगा। मेरे ख्याल में मैंने ना अपना लैपटॉप शायद 2 हफ्ते हो गए इसको। नहीं, ये नीचे वाला है, नीचे एक ये भी है।
इंटरनेट ना हमारा। मैंने ना वैसे अपना लैपटॉप आई गेस को 2 हफ्ते हो गए इसको रीस्टार्ट नहीं किया ना, शट डाउन किया है। बस मैं ऐसे स्लीप करता हूँ और यूज करना शुरू कर देता हूँ। उसकी वजह से कैशे मेमोरी मेरी इतनी फुल हुई है कि अब वो वाईफाई पे खुलने में 2 मिनट लगा रहा है। मैं तो पता नहीं, 2 साल से मेरा इस पे वर्कलोड पड़ जाता है ना, जब मैं कोई हैवी सॉफ्टवेयर में यूज करूँ ना तो वर्कलोड पड़ जाता है इस वजह से। लास्ट वीक थोड़ा सा सॉफ्टवेयर पे काम इसमें हुआ है काफी, इस वजह से ऐसा हो गया। सर आवाज नहीं आ रही, लेक्चर की आवाज नहीं आ रही। अब आ गई? जी सर अब आ गई, थैंक यू। वेलकम। मैं लेक्चर में था ही नहीं मीटिंग के अंदर जब आपको आवाज नहीं आ रही थी। सारा जो रिकॉर्ड रहेगा। हाँ रिकॉर्ड रहेगा, मीटिंग गूगल मीट के ऊपर नहीं था, गूगल मीट के ऊपर नहीं था। अच्छा जी वापस आते हैं जरा इधर। हमारे पास हम लोग जाते हैं ऑल टूल्स के अंदर। ऑल टूल्स के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन होती है इधर नीचे, सॉरी ये आगे ऊपर इवेंट्स मैनेजर की। मैं इवेंट्स मैनेजर के ऊपर क्लिक करता हूँ। इवेंट क्या होता है? इवेंट क्या होता है? इवेंट नहीं होता? मौका किस चीज का? कोई इवेंट किस चीज में इवेंट हो जाए? इसमें कह रहा है फेसबुक में। शादियों वाले इवेंट की बात नहीं कर रहा, फेसबुक की बात कर रहा हूँ। फेसबुक पे इवेंट क्या होता है? हमें नहीं पता है। आप फेसबुक की टोटली रिपीट ऐसे वो भूल जाते हैं, फेसबुक रिपीट कर लेते हैं। कोई दो चीजें गिरा दें ऐसे हैं? और मैं इतना टाइम ना बजाय बहुत सारी चीजें रखने के लिए 2 चीजें फोकस कर लेते हैं। फेसबुक और आपका एसईओ और गूगल वगैरह। तो सारा वो तो बीच में से जो बाकी चीजें एफिलिएट मार्केटिंग, वो तो मेरा ख्याल है आधे घंटे में सर ने वो बता के आधे घंटे में सारा बता दिया था, सारा टपा दिया। वो उनका सब सोचिए इतनी अहम चीज है, वो बस पिंटरेस्ट के ऊपर ना शायद यहाँ पे लोग काम नहीं करते हैं, इसलिए हमारे मॉड्यूल के अंदर जनरली मॉड्यूल के अंदर ही पिंटरेस्ट को इतना टाइम नहीं दिया गया। मार्केटिंग तो कुछ भी नहीं है। मेन टाइम जो दिया गया ना हमारे मॉड्यूल के अंदर वो दिया गया फेसबुक एड्स के ऊपर, ताकि इसकी सारी टेक्निकलिटीज को समझ सकें, इसकी फनल्स को समझ सकें, इसको प्रॉपर्ली समझ सकें कि हमने अपनी स्ट्रेटेजीज को किस तरह बिल्ड करना है इसके अंदर। ये इसके अंदर सारा सीन है। अच्छा अभी हमने क्या किया लास्ट इवेंट पे आए हम लोग। हम थोड़ी गलत जगह पे आ गए, वापस आते हैं। ऐसे इवेंट है क्या? इवेंट है क्या? मैं उस जगह पे आता हूँ फिर आपको बताता हूँ मैं क्या होता है। यहाँ पे पहुंच गए। नहीं वो मैसेज शायद गलत ऑप्शन पे क्लिक हो गई, ये मुझे ऐप्स के ऊपर ले आया ना, बहुत ज्यादा ही सुस्त हो गया ये। हैं? ठीक हो जाएगा अभी, क्लास वगैरह शुरू, रिकॉर्डिंग वगैरह सारा कुछ हो जाएगा। सिस्टम ठीक है आई गेस, काफी देर से रिस्टार्ट नहीं हुआ ना, इस वजह से ही तंग कर रहा है आज। हैं? सारा कुछ छेड़ना पड़ेगा, इस वजह से मैं नहीं गया। जरा ऑल टूल्स के ऊपर आते हैं। ऑल टूल्स के ऊपर मेरे पास ऑप्शन होती है इवेंट्स मैनेजर की। ये यहाँ पे स्लो जो हो रहा है ये नेटवर्क की वजह से हो रहा है, ये लैपटॉप का इशू नहीं आता, ये नेटवर्क की वजह से स्लो होता है। आपका वैसे भी कर्सर बड़ा कैसे चल रहा है? अब सही चल रहा है। यहाँ पे नेटवर्क की वजह से स्लो हो रहा है। जैम्प भी आपके सिस्टम को स्लो कर देता है, जब आप जैम्प पे काम करते हो ज़्यादा देर उससे भी आपका सिस्टम स्लो हो जाता है। हाँ सही होने चाहिए बट इतना भी नहीं। अब फॉर एग्जांपल मैं मेरे पास ये 8 जनरेशन में है, 8 जनरेशन आज के दिन में आई गेस नॉर्मल काम के लिए सही होता है, इतना ज़्यादा पुराना नहीं है 8 जनरेशन, कुछ साल पुराना ही है आई गेस 8 जनरेशन। और 8 जनरेशन भी लीड बुक के अंदर है तो ये तंग नहीं करता, बट जैम के साथ कभी कभी होता है कि स्लो हो जाए। हाँ चल जाएगा। मैं 5 जनरेशन पे काफी देर काम किया, मेरे पास दूसरा लैपटॉप है 5 जनरेशन में। इवन मैं आपको बताऊँ मैंने पेंटियम पे काम किया हुआ जैम पे, मेरे पास एक पेंटियम का लैपटॉप पड़ा हुआ, उस पर बैठ के मैं जैम पे वेबसाइट्स बना रहा होता था। अगर आप लोगों में किसी ने पेंटियम यूज किया है तो उसको आइडिया होगा, पूरे घड़ी से देख के 15 मिनट लगते हैं उसको स्टार्ट होने में। लैपटॉप एसर के अंदर वो भी, और वो मैंने बड़ा उससे मजे का काम किया।
खैर ये आता है मेरे पास इवेंट्स मैनेजर का। मैं इवेंट मैनेजर के ऊपर क्लिक करता हूँ। पहले मेरे से बाय मिस्टेक एप्स के ऊपर क्लिक हो गया था, मुझे दूसरी साइड पे ले गया था। मैं जरा इवेंट्स मैनेजर के ऊपर क्लिक करता हूँ। इवेंट्स मैनेजर, इवेंट क्या होता है एक्चुअल के अंदर, आपका यूजर आपकी वेबसाइट पे आके कोई भी एक्शन परफॉर्म करता है तो वो एक इवेंट है। आपका यूजर आपके लिंक के ऊपर क्लिक करके आ रहा है वो एक इवेंट है पेज विजिट का। आपका यूजर आपकी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर रहा है वो एक इवेंट है ऐड टू कार्ट का। आपका यूजर आपकी वेबसाइट पे आके परचेज कर रहा है वो एक इवेंट है परचेज का। आपका यूजर आपकी वेबसाइट पे आके बाय नाउ पे क्लिक कर रहा है वो एक इवेंट है आपका बाय नाउ का। यानी एक्टिविटी को इवेंट बोल दिया। एक्टिविटी को इवेंट बोल दिया। आपका यूजर आपकी वेबसाइट पे आके कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो सारे एक्शंस के आपके लिए इवेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा पिक्सल एक्टिवेटेड है, तो इस एक्टिवेटेड पिक्सल के अंदर मुझे वो इवेंट शो कर रहा है। पेज व्यू, जिस बंदे ने मेरे वेबसाइट से पेज को देखा। व्यू कंटेंट, जिस पे मैंने ऐड चलाई हुई थी उस कंटेंट को मेरी वेबसाइट पे जाके जिस बंदे ने देखा। ऐड टू कार्ट, जिस बंदे ने मेरी किसी भी प्रोडक्ट को ऐड किया वो सारे आगे ऐड टू कार्ट के अंदर। ठीक है, शो ऑल इवेंट्स के अंदर जाते हैं। ऐड टू कार्ट की जो ऑडियंस है वो देख सकते हैं। आप उनको टारगेट कर सकते हो दोबारा। हाँ, डी टारगेट कर सकते हो, देख नहीं सकते, डी टारगेट कर सकते हो उसी तरीके से। कस्टम ऑडियंस जिससे हमने कल बनाई थी। इनिशिएट चेकआउट, लोगों ने चेकआउट पे क्लिक किया बट आगे जाके डिटेल्स नहीं डाली। परचेज, जितने लोगों ने आपसे परचेज किया यानी कि आपको ऐड टू कार्ट करके यहाँ परचेज कर लिया पूरा, या बाय नाउ कर लिया या कुछ भी किया, वो आ गया। ऐड पेमेंट इन्फो, आपके पास कितने लोगों ने कार्ड की डिटेल्स डालने के लिए आपकी वेबसाइट पे आगे प्रोसीड किया, यहाँ पे वो आ गए। यहाँ पे आ रहे हैं कितने लोगों ने ये वाला एक्शन इतनी देर में परफॉर्म किया जब ये वाला पिक्सल एक्टिवेट हुआ। ठीक है, 103 इवेंट्स अकर हुए मेरे परचेज के, 31,000 इवेंट्स अकर हुए मेरे पेज व्यू के, 12,000 मेरे इवेंट्स अकर हुए व्यू कंटेंट के। ठीक है, ये सारे याद है कि इतनी दफा ये वाले एक्शंस या ये वाले इवेंट्स परफॉर्म हो चुके हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर। अब ये काम पिक्सल के थ्रू होता है, वो किस तरह होता है। अभी मेरा पिक्सल यहाँ पे एक्टिवेटेड है, आप लोग अगर यहाँ पे आओगे यहाँ पे आपको सेटअप पिक्सल की ऑप्शन आ रही होगी। ठीक है, सेटअप पिक्सल पे आप क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा आपकी वेबसाइट किसके ऊपर है, शॉपिफाई, वर्डप्रेस। लीगली आप एक ही कर सकते हो बट जुगाड़ तरीके हैं मल्टीपल करने के। यहाँ फेसबुक पे तो आप ज्यादा भी बना सकते हो, अभी वेबसाइट आपको अलाउ नहीं करती एक टाइम पे ज्यादा पिक्सल लगाना, बट जुगाड़ तरीकों से लग जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट वेबसाइट के लिए तो डिफरेंट पिक्सेल्स लगेंगे। हाँ डिफरेंट के लिए तो ऑब्वियसली डिफरेंट ही लगेगी। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेटअप पिक्सल की ऑप्शन आएगी, आप उस पर क्लिक करोगे, आपसे पूछेगा भाईजान वेबसाइट वर्डप्रेस पे है, शॉपिफाई पे है, कोडिंग पे है, किस पे है। अगर आप कहते हो शॉपिफाई पे है तो शॉपिफाई पे सिंपल है, आपने फेसबुक एंड इंस्टाग्राम की ऐप डाउनलोड करनी है, उसमें ऐप्स वाला सिस्टम होता है, ऐप डाउनलोड करनी है, वहां पे आईडी पासवर्ड एंटर करना है फेसबुक का, आपका पिक्सल इंटीग्रेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर वर्डप्रेस पे है तो आप लोगों ने हेडर में जाके उस सेक्शन को पेस्ट करना है। वो किस तरह करना है, अभी हम वेबसाइट्स बनाएंगे तो हम सीख लेंगे। हेडर के अंदर कोडिंग होती है, उस कोडिंग में यह वाला कोड आपने जाके पेस्ट करना है, डेट सेट। आपका वर्डप्रेस जो है वो इंटीग्रेट हो जाएगा उसके साथ। जब आपका पिक्सल इंटीग्रेट होगा उसके बाद ही आप लोग सेल्स की कैंपेन भी प्रॉपर्ली रन कर सकोगे, क्योंकि सेल्स की कैंपेन आपके बेस्ड होती है। ठीक है, सेल्स की कैंपेन में आप फेसबुक को इवेंट के ऊपर ट्रिगर करते हो, वो कस्टमर्स को इवेंट के ऊपर ट्रिगर करता है। ठीक है, क्लियर अब सबको पिक्सल, कोई इशू, कोई कंफ्यूजन? हाँ नहीं, अभी हम वेबसाइट में आगे जाके वैसे भी इंटीग्रेट कर रहे होंगे इसे। ठीक है, अल्लाह करे तो हो गया वो एक्सट्रैक्ट, क्योंकि इतना टाइम लगता नहीं है। 38% है, रेस्ट करो, आज का दिन रेस्ट करो। बहुत ज्यादा ही स्लो हो गया, इसको क्रॉस करके दोबारा एक्सट्रैक्ट करके देख लेते। अरे ये रानू, ऐसा कभी मैंने देखा नहीं है, 8 जनरेशन में इतना स्लो एक्सट्रैक्ट होना। एक बार दोबारा करके देख लेते हैं। सीधे में रहने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं दोबारा, मोस्ट प्रोबेबली जल्दी हो जाएगा। लगता है उसकी पकड़ी हो, आप जल्दी कह देगा। हाँ आइए, थोड़ी डर गया हमसे थोड़ा, लेकिन इसलिए भी 1% भी नहीं किया उसने। नहीं तेनों नहीं क्या स्लो वाले काम दा तो वैसे मैं इंटेलिजेंट अपने आप को शो कर दूं ना। मेरे दिन में था एक्सट्रैक्ट जल्दी हो जाता है, यहीं पे सबके सामने करेंगे, इजी हो जाएगा सबके लिए, लेकिन ये पहले करके आना चाहिए। खैर है असाइनमेंट नहीं मिल जाएगी, ये करके निकल जाना है हमने। सबकी 2 ही होती हैं, लेकिन मेरे बाकी इसके अलावा 3 बैचेस मेरे यहाँ पे करंटली चल रहे हैं अभी। आप लोगों से फौरी पहले कि मेरा एक बैच चल रहा है, इस पे कांस्टेंट 3 बैचेस है मेरे यहाँ पे। तो नया भी बन सकता है, कार्ड नया भी बन सकता है। कार्ड का नहीं इशू, कार्ड का नहीं इशू एक्चुअल के अंदर, अल्फा के अंदर ये है कि मेरी सारे बैचेस वैसे यही चल रहे होते हैं, मार्केटिंग के भी, वर्डप्रेस के भी सारे बैचेस मेरे यही चल रहे होते हैं। अभी भी कॉन्स्टेंटली जो बैचेस चल रहे हैं सारे यही चल रहे हैं। डिवीजन इस तरह करते हैं ना, सर नान के बैचेस अल्फा में होते हैं। यहाँ भी एज पर डिमांड, एज पर अवेलेबिलिटी, एज पर डिमांड, अगर कोई इस तरह की ऑप्शन अवेलेबल होती है तो फिर उसके ऊपर कंसीडर करते हैं। ठीक है, किस चीज़ की टीचिंग में? यही सिखाने यही सिखाने की। इसमें पहले थोड़ा एक्सपीरियंस ले लें। आ गया बस, अभी तो कुछ भी नहीं आया। जब आप पढ़ने में और पढ़ाने में बड़ा फर्क होता है। जब आप पढ़ाने की टाइप में आते हो ना, तो आपको 2 स्टेप ज़्यादा आगे आता होगा तो आप उसको उतना स्टेप तक सिखा सकोगे। ठीक है, टीचिंग से इसमें यह है कि एक्सपोजर बहुत मिलता है आपको, इसमें आपको एक्सपोजर बहुत मिलता है। बट अभी इस टाइम पे ये पता नहीं क्यों तंग कर रहा है, बल्कि जलील कर रहा है। हो गया एक्सट्रैक्ट, उसमें हो गया। मैं एक्सट्रैक्ट उसमें करके दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, ऑब्वियस है उसमें रिकॉर्डिंग के लिए, वो डाउनलोड करने में अलग टाइम लगेगा। नहीं जल्दी करता, वो फाइल है अभी। आपने कहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया है? ये आ गया। एक सेकंड, जब तक ये यहाँ पे कर रहा है, मीटिंग यहाँ पे, वो अगर व्हाट्सएप इसमें अपना लॉगिन करके ना जरा मीटिंग इसमें ज्वाइन कर लेना। स्क्रीन में यहाँ से शेयर कर लेना। आप लोग इसी बैच के 57 से? अच्छा ठीक है डबल सीट प्लीज। आई गेस हो गया। नहीं सामान मेरे ख्याल में हो गया, आई गेस हो गया, देख लेते हैं। आई गेस 18 या 19 फाइल टोटल आती होती है फोल्डर्स में, अगर ये प्रॉपर्ली एक्सट्रैक्ट हो जाए तो। एंड आई गेस हो गया है, बस वो तंग कर रहा था जाने से। अच्छा, लो स्टोरेज की वजह से तंग कर रहा है वो, इस वजह से वो तंग कर रहा है। ठीक है, डिलीट करके आते हैं। ठीक है।
खैर हमारा वर्डप्रेस जो है वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है। वर्डप्रेस को एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो हमने काम करना है डेट इज सिंपली, मैं इसकी फाइल काउंट कर लूँ, आप लोगों ने भी देख लेना है। आप लोगों के पास इस वर्डप्रेस के फोल्डर के अंदर आई गेस टोटल 19 या 18 फाइल होती हैं जो टोटल आती हैं। इसके बाद एक्सट्रैक्टिंग के बाद आप लोगों की पूरी होनी चाहिए। अगर कोई एक फाइल भी मिस होती है बीच में तो आप लोगों का वर्डप्रेस यानी कि ज़ैम्प पे जो हम लोग लोकल उस पर काम करने वाले हैं वो आप लोगों का क्या होगा, एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, और सॉरी 18 या 19 होंगी। ठीक है, 19 है पूरी, बस ठीक है। 19 फाइल्स के साथ आपका प्रॉपर वर्डप्रेस एक्सट्रैक्ट होता है। अगर आपका 19 से कम है तो आप लोगों का वर्डप्रेस क्रैश हो जाएगा। आप लोगों का वर्डप्रेस आगे जाके आप लोगों को लोकल होस्ट पे तंग करने वाला है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली इसको करना है बंद। बंद करने के बाद आप लोगों ने आ जाना है यहाँ से लोकल डिस्क सी के अंदर जहाँ आप लोगों ने ज़ैम्प को डाउनलोड किया था। स्टोरेज की वजह से तंग कर रहे हैं, इसका कुछ करना पड़ेगा। हार्ड डिस्क स्लो हो जाती है काफ़ी, इस वजह से हार्ड डिस्क में एसएसडी लगी हुई है। दिखाना अपने लैपटॉप, ये वाला यहाँ दिखाता हूँ। बाकी इसमें कल फिर अगेन हम लोग करेंगे। ये आप नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। सिंपली आपके पास फटाफट से इसको म्यूट करो। आ गया। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, अब यहाँ से जरा इन स्टेप्स को गौर से देख लेना है। इसमें से कोई एक स्टेप भी आप लोगों का मिस नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के पास अपने सी के अंदर डाउनलोड हुआ होगा ज़ैम्प आपने किधर डाउनलोड किया, डाउनलोड्स के अंदर आ गया, ये आ गया ज़ैम्प। आप लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लेना है पहले तो फटाफट से। आपकी डबल आ रही है, क्लिक करना है, ये 2 मिनट के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉलेशन का तरीका बिल्कुल सिंपल है, सबको आइडिया होगा। सी के अंदर आप लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लेना। नेक्स्ट कोई मैसेज नहीं करता, कोई प्रॉब्लम नहीं करता। आप लोगों ने सिंपली ये करना है, इसको यहाँ पे आगे कर लेना है इंस्टॉल। 2 मिनट के अंदर ये हो जाएगा इंस्टॉल। बाय देन हम लोग क्या करते हैं, इसको करते हैं यहाँ से मिनिमाइज, इसको करते हैं यहाँ से मिनिमाइज, और हम लोग अपना जो वर्डप्रेस का फोल्डर है उसको हम लोगों ने क्या करना है, इसके यहाँ पे करना है, अपने राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करके इसको आप लोगों ने करना है रीनेम। ठीक है, रीनेम करने के लिए आपने क्या करना है, आप लोग भी जिस भी नाम से अपने वेबसाइट को बनाना चाहते हो, यानी कि जिस नाम से डेटाबेस रखना चाहते हो उस नाम से आप लोगों ने इस फोल्डर का नाम रखना है। फॉर एग्जांपल आप कहते हो इसमें आप लोग इसका रखना चाहते हो FSDM A57 और मैं इसको कर देता हूँ एंटर। याद रखना, अगर आपका ये नाम और आपकी डेटाबेस, ये जो आप नाम जिस फोल्डर का रख रहे हो ये आपका डेटाबेस का नाम हो किसी नाम से। अगर आपका डेटाबेस में आगे जाके लोकल होस्ट की कनेक्ट करेंगे इसके साथ, अगर इनका नाम डिफरेंशिएट कर गया तो आप लोगों की वेबसाइट फिर भी क्रैश कर सकती है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज का खास ख्याल रखना है, इसमें आप लोगों ने कोई कमी कोताही नहीं बर्दाश्त होने देनी। ठीक है,
2 मिनट में ये इंस्टॉल हो जाएगा हमारा। जैसे इंस्टॉल होता है हम लोग अपनी जो वेबसाइट है सेटअप करते हैं और सेटअप करके देखते हैं किस तरह से हम लोग लोकल होस्ट पर काम कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज याद है, हमारा जो लोकल होस्ट है उसके अंदर यानी कि रैम के अंदर एक फोल्डर होता है जो मेनली हमारा काम आने वाला है आगे जाके। उस फोल्डर को आप लोगों ने नहीं भूलना, उस फोल्डर का नाम है htdocs। ये फोल्डर है जिसके ऊपर सारा हम लोग काम करने वाले हैं, सारी हमारी डेटाबेस बनने वाली है, सारी हमारी होस्टिंग लिंक होने वाली है। तो आप लोगों ने htdocs को अपना हमेशा याद रखना है। जितने भी काम करने हैं, जितना भी सब कुछ ऐड करना है, सब htdocs में जाके करेंगे। ठीक है, जैसे ये हमारे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह htdocs में जाके अपनी लोकल होस्ट को सेटअप कर सकते हैं। नहीं ये जल्दी भी हो जाता है, ये नेटवर्क के ऊपर डिपेंडेंट है। रैम को पहले भी इंस्टॉल कर सकते हैं, रैम को तो पहले भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जो आपको एक फोल्डर आया है ना, उसको नाम चेंज कर देना है। ठीक है, नाम चेंज करके अभी इस ऐप पे स्टार्ट होगा तो मैं बताता हूँ इसके आगे क्या करना है। सीधे जाके कुछ भी नहीं किया, ये तो डाउनलोड हाँ ये इंस्टॉल कर दिया। It's just 2 minutes away and यार इनकी ना यार को कहना है अटेंडेंस शीट शेयर कर दे मेरे साथ, मेरे पास नहीं। नहीं विकास